Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए लगातार सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आते ही रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और शीर्ष के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओएस की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं प्राजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। टुडे ऑन आवर PCOS अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर प्रशांत काले विद अस। डॉक्टर प्रशांत काले बुल्डाना, महाराष्ट्र में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, एंडोस्कोपी और इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट हैं। आपको इस क्षेत्र में 12 साल का अनुभव है। आप वर्तमान में बुल्डाना के काली अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह आप एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में ऑप्टिमल हेल्थ केयर प्रदान करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। आपका ये मानना है कि हर मरीज के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए जैसे वो अपने परिवार के साथ ही हो और उसको ऑप्टिमम तरीके से उसका इलाज किया जा सके। तो ऐसे उच्च विचारों के साथ, ऐसे महान डॉक्टर्स के साथ हम जुड़ रहे हैं और हम स्वागत करना चाहेंगे मेडी सर्कल में आज डॉक्टर प्रशांत काले का। नमस्कार सर, हाउ आर यू टुडे? फाइन मैम, गुड इवनिंग मैम। सो आज की इस चर्चा में पहला प्रश्न मेरा आपसे है डॉक्टर साहब कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? ओके, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ये जो प्रॉब्लम है ये आज बहुत कॉमन हो गया है। मीन्स जो भी लड़कियां है फ्रॉम 16 years अप टू 30 years, ये सारी जो लड़कियां है उनको ये पीसीओएस का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमनली अफेक्ट कर रहा है। नाउ द बेसिक रीजन फॉर दिस इज द चेंज इन द डाइट हैबिट। खाने की जो अपनी आदतें हैं पुरानी, जो पहले अपने भारत में प्रैक्टिस की जाती थी, वो सारी अभी बदल गई है ना। हाउ द गर्ल्स आर ईटिंग, जी हाँ, पिज्जाज, बर्गर्स, राइट, या फिर जंक फूड्स दे आर लाइकिंग मोर rather than eating vegetables and fruits. So all these junk foods are responsible for polycystic ovaries. अभी किसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, राइट। सो हाँ, जो भी चीजें इसमें नहीं खानी चाहिए वो पहले आपको बोलता हूँ मैं, राइट। द मोस्ट कॉमन थिंग्स इन्वॉल्व आर बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी प्रोडक्ट्स में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, लाइक ब्रेड, biscuit, then cakes, right? Then junk food like Chinese, pani puri, then pizza, pasta. ये सारी जो चीजें है, ये सारी चीजें आजकल लड़कियां बहुत खाती है। यंग सारा जंक फूड सब यंगस्टर्स खाते हैं। जी बिल्कुल, सारे टीनेजर्स बच्चे। जी राइट। देन फ्राइड फूड, तला हुआ खाना। देन प्रोसेस्ड फूड लाइक सॉस, देन वो हॉट डॉग्स, हैमबर्गर्स, है ना। और बाद में शुगर ड्रिंक्स, राइट। सो ये जो चीजें हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, जंक फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड या शुगर ड्रिंक्स, और ये आजकल के जो बच्चे हैं ये यही ज्यादा खाते हैं। खाना तो खाते ही नहीं है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो बाहर रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, होटल्स में रहते हैं, है ना, तो यही चीजें ज्यादा खाई जाती है। अभी खाना क्या चाहिए, राइट। खाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद, देन रेड फ्रूट्स, स्प्राउट्स, राइट, देन ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर। दीज आर द थिंग्स व्हिच रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ पीसीओएस। ओके, तो ये चीजें पीसीओएस को कम करने में हेल्प करती है। लेकिन पीसीओएस सिर्फ खाने में चेंज करके ये कम होगा ऐसा नहीं। खाने के साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं हम, जो बैठे बैठे काम करने को, थोड़ा सा हिलना डुलना, थोड़ा सा एक्सरसाइज, है ना, कुछ तो चलना फिरना चाहिए, मेटाबॉलिज्म को मूव तो कराना ही है। जी यस। और एक्सरसाइज, ये तीन चीजें जो है वो आज हम सब डॉक्टर्स, जो भी पीसीओएस के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो लड़कियां आती है, उनको यही समझाते कि ये तीन चीजों पे आपको फोकस करना है,
डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज। सो दैट्स व्हाई दीज जंक फूड्स, जो भी बाहर का चीज है वो नहीं खाना चाहिए। उससे अच्छा घर में जो बना हुआ खाना है ना, उसमें भी तला हुआ कम, और मैदे का जो रहता है, मैदे का तो खाना ही नहीं। मैदा इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग पीसीओएस। सो मैदा तो खाना ही नहीं चाहिए। सो डाइट में इतना इम्पोर्टेंट है अपने को कि जो भी जी। घर का है खाना वो हमको खाना चाहिए, बाहर का खाना बैन करना चाहिए। हाँ, तो कभी कभार बेसिक एक आध बेसिक, हफ्ते में हाँ 15 दिन में बिल्कुल ठीक है, जी। हफ्ते में बेसिक 15 खाना, दिन में मुझे ठीक है। लगता है कि आप कहना चाह रहे हैं जो बेसिक उबाऊ खाना बच्चों को लगता है घर का रोज का सादा खाना, हाँ, असल में यस वही काम का होता है, एंड दैट कैन ओनली हेल्प देम। जी। यस यस। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्या पीसीओएस जल्दी मेनोपॉज का कारण बन सकता है? एक्चुअली मैम, मेनोपॉज जो रहता है, जो इंडिया में अराउंड 48 to 51 ईयर्स तक होता है। ये जो मेनोपॉज है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट अपने हार्मोन्स रहते हैं, है ना, लेडीज के हार्मोन्स, जो लेडीज के लिए पीरियड लाने के लिए या प्रेगनेंसी और रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो कम होते हैं। और उसके बाद में कम होते 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 फिर बंद हो जाते हैं, तो पीरियड बंद हो जाता है। लेकिन पीसीओएस में क्या है, पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। जो भी चीजें अपने को जो भी चीजें हमको मेल मतलब आदमियों में, पुरुषों में ज्यादा होनी चाहिए, है ना, वो औरतों में ज्यादा हो जाती है। मतलब पुरुष के हार्मोन औरत में बढ़ जाती है, और औरत के जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हम जिसको बोलते हैं, वो उनका इम्बैलेंस हो जाता है। एस्ट्रोजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है। जी। राइट। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसकी वजह से मेनोपॉज जल्दी नहीं होता है ना, बल्कि ऐसा कहा गया है, स्टडीज ऐसे बोलते हैं कि 1-2 साल लेट हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हाई रहता है, जो लो होने ओके। के बाद मेनोपॉज होना चाहिए, है ना। ये हाई एस्ट्रोजन की वजह से वो मेनोपॉज डिले हो जाता है। सो पीसीओएस की वजह से मेनोपॉज 1 या 2 साल आगे बढ़ जाता है, लेकिन जल्दी नहीं होता है। ओके। या ओके, मेंस्ट्रुएशन पहले शुरू हो सकता है उम्र से, लेकिन मेनोपॉज डिलेड आता है, ये आप यस कहना यस चाह यस। रहे हैं? पहले ऑल राइट। पहले भी शुरू नहीं होता है यूजुअली हाँ जी। पीसीओएस में। अच्छा, पीसीओएस में डिलेड, पीरियड वो ही, भी डिलेड होता है। हाँ, ऑल राइट। डिलेड होता है। जी। यस, ओके ओके, डिलेड होता है। वी गेट इट करेक्ट नाउ कि पीरियड्स देर से बच्चों को शुरू होते हैं, टीनेजर गर्ल्स को पीसीओएस के कारण, और महिलाओं में होते मेनोपॉज भी मतलब डिलेड आता है। जी। यू कैन नॉट इम्प्लाई इट होते हैं, लेकिन हो सकता है। अच्छा, और इट माइट मेनोपॉज बी अ तो डिले कॉज, होता इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट you know every time does not happen, but it might happen है। because of यस that. यस जी। यस यस। ओके। एसोसिएशन, नॉट द कॉज। अच्छा, ऑल राइट सर। तो डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न है कि पीसीओएस क्या इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है? यस, पीसीओएस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। सबसे कॉमन कॉज है वो इनफर्टिलिटी का नाउअडेज। मतलब हमारे क्लिनिक में जितने भी पेशेंट्स आते हैं, उसमें से 70% पेशेंट्स हैव पीसीओएस फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इट इज दैट मच कॉमन नाउअडेज। ऑल Means राइट। every girl coming for menstrual problem in our OPD, if we count, then 90% females where girls do have PCOS. It is that much common because of our changed diet habits, लो राइट। lack of exercise। ये दो चीजों की वजह से ये सारी चीजें बढ़ गई है। अभी इनफर्टिलिटी कैसे करता है पीसीओएस? एक्चुअली पीसीओएस मैंने आपको समझाया अभी कि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। नॉर्मल जो लेडीज रहते हैं उनमें पहले 15 दिन जो ओवरीज रहते हैं, ओवरीज में फॉलिकल्स बढ़ते हैं और वो एक साइज होने के बाद फूट जाते हैं। नॉर्मल लेडीज में, जिनको नॉर्मल हर महीने पीरियड आता है, वो फूट जाते हैं। फिर अगर वो मैरिड रहेगी, रिलेशन आएगा तो प्रेगनेंसी रहता है। अगर उसमें कुछ संबंध नहीं आया तो शी गेट्स प्रेग्नेंट। दिस इज नॉर्मल वुमन। लेकिन पीसीओडी पेशेंट में क्या होता है कि जो फॉलिकल्स है वो बनते ही नहीं है, वो बढ़ते ही नहीं है, वो छोटे ही रह जाते हैं। बिकॉज उनको बढ़ने के लिए जो भी हार्मोन्स अपने को लगते हैं लेडीज को, वो हार्मोन्स उसमें कम हो जाते हैं, तो वो फॉलिकल बढ़ते ही नहीं है, वो छोटे ही रह जाते हैं। या फिर एक आध पेशेंट वो बढ़ जाते हैं लेकिन फूटते नहीं है। तो ये बढ़ेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं, तो उनको ना प्रेगनेंसी रुकेगी ना उनको पीरियड आएगा। तो ये कारण मेन इनफर्टिलिटी का उसमें है। दूसरा चीज ऐसा है कि पीसीओएस में इंसुलिन बढ़ जाता है शरीर में। वो क्यों? कि पीसीओएस जो पेशेंट रहते हैं उनमें जो उनके सेल्स रहते हैं, वो सेल्स इंसुलिन को
एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इंसुलिन उनमें शुगर नहीं डाल सकता है। इंसुलिन का काम रहता है कि सेल्स में शुगर डाले, लेकिन उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है टिश्यूज में, इसकी वजह से इंसुलिन अंदर नहीं जाता है और शरीर में इंसुलिन बढ़ जाता है, तो इनको फ्यूचर में डायबिटीज होने का भी रिस्क रहता है। जो बढ़ा हुआ इंसुलिन है वो क्या करता है कि फीमेल्स में एंड्रोजन मतलब मेल पैटर्न के हार्मोन बढ़ा देता है, और मेल पैटर्न के हार्मोन बढ़ गए तो वो भी एक रीजन है कि इनफर्टिलिटी इन पेशेंट में कॉमन हो जाती है। तो ये सब अगर कम करना है पेशेंट्स को, मतलब पीसीओएस पेशेंट को इनफर्टिलिटी से मुक्त होना है, तो उनको सिर्फ दो ही चीजें हेल्प कर सकती है। एक तो ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट से भी अच्छी चीज है कि वेट रिडक्शन विद एक्सरसाइज, नॉट विद डाइटिंग, डाइटिंग करके नहीं, एक्सरसाइज करके वेट रिडक्शन, कैलोरीज बर्न करके वेट रिडक्शन, एंड डाइट, जो मैंने आपको बोला ये चीजें खानी है, ये चीजें नहीं खानी है, तो ये दो ही चीजें उनको हेल्प करती है। बाकी ट्रीटमेंट तो हम कर ही रहे पेशेंट्स का, बट अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट इफ दे फॉलो डाइट, exercise and lifestyle modification, then the results are tremendous. So this is why how the PCOS is causing infertility. All right, sir. मेरा आज का अंतिम प्रश्न रहेगा कि पीसीओएस से वेट क्यों बढ़ता है सर? सबसे ज्यादा हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं, पीसीओएस से वेट गेन बहुत होता है, तो इसको आप थोड़ा डिटेल में बताइए। यस, पीसीओएस और वेट ये हैंड इन हैंड जाते हैं। वेट बढ़ता है तो पीसीओएस होता है, और पीसीओएस होता है तो वेट भी बढ़ता है, राइट? लेकिन पीसीओएस के जो भी पेशेंट्स में जो भी लड़कियां है वो एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करती है तो उनका वेट नहीं बढ़ेगा। अभी ये क्यों होता है, राइट? जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि इंसुलिन जो है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस टिश्यूज को हो जाता है, तो वो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, बिकॉज टिश्यूज आर नॉट यूजिंग इट, राइट? देन टिश्यूज को इंसुलिन शुगर नहीं दे रहा है, इसके लिए पेशेंट का शुगर बढ़ जाता है, इसके लिए भी और इंसुलिन बढ़ जाता है। तो देयर इज हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन बढ़ जाता है। अभी इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन जो अपने ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं शरीर में, जो अपने शरीर की ग्रोथ बनाते हैं, है ना, तो वो उनको स्टिमुलेट करता है, मतलब उनको वो काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो ग्रोथ हार्मोन बढ़ने की वजह से इंसुलिन बढ़ा, ग्रोथ हार्मोन का मतलब उनके इंसुलिन के जो रिसेप्टर है जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं वो रिसेप्टर बढ़ जाते हैं और ग्रोथ होने लगती है पेशेंट की, और शरीर में चर्बी डिपॉजिट होना, है ना, क्योंकि ग्लूकोज यूज नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से शरीर में वो ग्लूकोज की चर्बी में रूपांतर होकर चर्बी डिपॉजिट होना और वेट गेन होना, ये सारी चीजें इंसुलिन जो बढ़ता है शरीर में उसकी वजह से होती है। दैट्स व्हाई ये those things, वेट गेन एंड पीसीओएस गोज हैंड इन हैंड। वजन बढ़ गया तो पीसीओएस हो जाता है, या फिर पीसीओएस वजन बढ़ाने के लिए भी कारणीभूत है। तो वेट रिडक्शन जो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, इनफर्टिलिटी जैसे आपने बोला कि पीसीओएस में इनफर्टिलिटी होता है, राइट? तो ये पेशेंट्स को अगर हम डाइट मॉडिफिकेशन, पहला क्वेश्चन आपका, और सेकंड थिंग वेट रिडक्शन, ये दो चीजें अगर करेंगे, या फिर लाइफ में वो डाइट और एक्सरसाइज ये दो चीजें बराबर से मेंटेन करेंगे, तो पीसीओएस उनका क्लियर हो सकता है। मेडिसिन कितने भी खाएंगे तो कुछ फायदा इतना होता नहीं मेडिसिन से। ओके, सो बेस्ट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट एक्सरसाइज। राइट। Thank you so much, Doctor, for coming on our show and sharing your valuable time and insights with us. I would like to thank on behalf of everyone here at MediCircle, पूरी टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। It was really a pleasure having you today. बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे हमारे दर्शकों के लिए काफी पीसीओएस से जुड़ी हुई काफी भ्रांतियां, काफी कंफ्यूजन, डाउट्स क्लियर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you.